हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों का बीटीसी की मैथ क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में फर्स्ट यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बीटीसी की फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ का सेकेंड यूनिट कवर करेंगे, जिसका जो सेकेंड यूनिट है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। फिर इसमें हम देखते हैं सबसे पहले गुणा की संकल्पना। गुणा की संकल्पना इसमें क्या होता है कि जब किसी संख्या अथवा अंकों में उसी संख्या अथवा अंकों को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। जब किसी संख्या अथवा अंकों में उसी संख्या अथवा अंकों को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। उसे गुणा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमको 2 में 3 से गुणा करना है, ठीक। तो अभी हमको नहीं पता है कितना आएगा, तो अभी बताएं इस डेफिनेशन इसमें कि जब किसी संख्या अथवा अंकों में उसी संख्या अथवा अंकों का एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है। जैसे हमको 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या है इसका मतलब कि 2 को हम 3 बार जोड़ेंगे। 2 धन 2 धन 2 हो गया ना, 1 2 3। तो कितना आएगा, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 6। तो मतलब जब हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये हो गया गुणा की संकल्पना। इसमें जैसे हम पहाड़ा भी ले सकते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा। ये भी क्या उसके मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में 2 के पहाड़ा में जैसे 2 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर उसी तरह 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करें तो उसमें आ गया 4। इसी तरह मतलब 2 का पहाड़ा भी हो गया ना, उसी तरह इसमें गुणा भी हो गया, तो वही उसका हो गया गुणा की संकल्पना। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है गुणा की संक्रियाएं। गुणा की संक्रियाएं गुणा की संक्रियाएं इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मतलब गुणा करने के कुछ नियम होते हैं। मतलब उसमें होता है कि कैसे हम उसको कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट नियम में आता है गुणा संक्रिया का क्रम विनिमय नियम। मतलब गुणा संक्रिया का क्रम विनिमय नियम। गुणा संक्रिया का क्रम विनिमय नियम। इसमें हम जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो उसका क्रम परिवर्तित कर दिया जाता है, तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसके डिफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करते समय क्रम परिवर्तित करने पर
करने पर गुणनफल वही प्राप्त होगा जो पहले प्राप्त होता है। गुणनफल वही प्राप्त होगा जो पहले प्राप्त होता है। तो चलिए इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल ले लिए कि 2 में 3 का गुणा, फिर उसके बाद 4 का गुणा करना हमको। ठीक, तो जैसे हम 2 में पहले 3 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 तो आ गया यहाँ पे 6 आ गया। फिर 6 में हम 6 में 4 का गुणा करेंगे, 6 चौक को 24 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के 24 आ गया है। उसी तरह इस नियम का ये है कि मान लो 2 यहाँ पहले है, फिर उसके बाद 3 में, फिर उसके बाद 4 है। तो जैसे इसको हम ऐसे लिख दिए 3 गुणे 4 गुणे 2। देखिए इसमें क्या हुआ कि हम इसके क्रम को बदल दिए ना, पहले 3 को लिख दिए, फिर 4 को लिख दिए, फिर 2 को लिख दिए। तो अब देखते हैं हम, तो पहले हम 3 में गुणा करेंगे 4 से, तो 4 3 12 आ गया। फिर 12 में कितना है 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24। तो यहाँ पे कितना आ गया 24। मतलब हम किसी गुणा करते समय अगर हम जब क्रम को बदल रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये था गुणा का संक्रियाएं में क्रम विनिमय का प्रथम नियम। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम पे डिस्कस। दोस्तों गुणा की संक्रियाएं में अब दूसरा नियम आता है गुणन संक्रिया का सहचर्य नियम। गुणन संक्रिया का सहचर्य नियम। गुणन संक्रिया का सहचर्य नियम। इस नियम में क्या होता है कि जैसे इसमें भी हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करते समय उनके कोष्ठक के अंदर की संख्या को परिवर्तित कर दे तो गुणनफल में अंतर नहीं आता है। जैसे इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे हमको जैसे दे रखा है 5 गुणे 6 कोष्ठक बंद गुणे 10 बराबर, अब देखते हैं कितना आएगा। तो पहले 5 में हम 6 का गुणा, पहले हम कोष्ठक के अंदर का सॉल्व करेंगे। जब 5 में 6 का गुणा करेंगे 5 गुणे 6 तो आ जाएगा 5 छक्के 30। अब उसके बाद कोष्ठक हट जाएगा तो ये आ गया 30। अब गुणे 10, और जब हम 30 में गुणा करेंगे तो 30 गुणे 10 ये आ गया 300। तो मतलब ये 300 हो गया। अब ये तो सिंपल हो गया। ठीक, इसमें इसका गुणन संक्रिया का सहचर्य नियम क्या है कि अगर कोष्ठक के अंदर हम सभी किसी संख्या को परिवर्तित कर दे रहे हैं तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब इसी संख्या को हम परिवर्तन कर दे रहे हैं, जैसे 5 गुणे 10 कोष्ठक बंद गुणे 6, यही संख्या है सब ना। 10 को अंदर ले लिए, 6 को बाहर कर दिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो जब हम 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 5 10 में 50 गुणे 6। अब हम 50 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 50 गुणे 6 0 5 छक्के 30 तो यह आ गया 300। तो यही गुणन संक्रिया सहचर्य का द्वितीय नियम में है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करते समय उनके कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को परिवर्तन कर दे तो गुणनफल में अंतर नहीं आता है। मतलब उनके कोष्ठक के अंदर संख्याओं को हम परिवर्तन कर दिए तो उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों गुणनफल सेम रहेंगे। दोस्तों अब चलते हैं हम गुणन संक्रिया के तीसरे नियम पे। ये नियम है गुणन संक्रिया का बंटन नियम। इस नियम में क्या होता है कि जैसे हमको संख्या दी होती है कोष्ठक के अंदर की, उसके अंदर हम बारी बारी से गुणा करने के बाद जो संख्या पाते हैं या फिर उस कोष्ठक के अंदर की संख्या को जोड़ने के बाद जो हमारा गुणनफल आता है, दोनों
सेम होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संख्याओं का अलग अलग गुणा करके अलग अलग गुणा करके या कोष्टक के अंदर की संख्या का योग करके बाहर की संख्या से गुणा करने पर गुणनफल समान प्राप्त होगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एक जगह हमको दे रखा है 5 गुणे कोष्टक में 2 धन 3, तो इसको अब हमको निकालना है। और यही हमको दे रखा है 5 गुणे 2 धन 3। तो डिफिनेशन के हिसाब से पहले हम चलते हैं संख्याओं का अलग अलग गुणा करके। ठीक, तो अलग अलग गुणा करके, जैसे 5 का पहले 2 में गुणा करेंगे, फिर 5 का इसी 3 में, मतलब 5 का पहले इसमें 2 में गुणा करेंगे, फिर इसी 5 का फिर 3 में गुणा करेंगे। तो पहले 5 का गुणा 2 में करेंगे, तो 5 गुणे 2 कोष्टक के अंदर जा रहे हैं हम। ठीक, फिर 5 का गुणा 3 में, तो 5 गुणे 3, तो कितना गया, 5 दूना के 10 धन 5 त्याई 15। जब हम 10 में 15 को जोड़ेंगे, 10 में 15 को जब हम जोड़ेंगे, तो 5 2 कितना गया, 25 आ गया। तो ये तो हो गया कि मतलब कोष्टक के अंदर हम जैसे बारी बारी से गुणा करके उसको जोड़ें तो जो गुणनफल आ गया ये, या फिर क्या करें कि कोष्टक के अंदर की संख्या को जोड़ दें, हम कोष्टक के अंदर की संख्या का योग करके बाहर की संख्या से गुणा कर दें। तो पहले इसके अंदर की संख्या को योग करते थे 5 गुणे कोष्टक में 3 2 5। अब हम 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 5 5 25। तो मतलब दोनों दशा में हमारा गुणनफल समान आया। तो ये हो गया गुणन संक्रिया का बंटन नियम। अब हमारा चौथा नियम है गुणन संक्रिया का सन्वत गुणधर्म। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। इस नियम क्या है, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। सदैव परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया 8 गुणे 5। तो अब हमको देखिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। जब 8 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 40, और ये 40 क्या है, परिमेय संख्या। तो अब हमारा यहाँ पे जाके गुणा संक्रिया के जितने नियम हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हम लोग भाग की संकल्पना। भाग की संकल्पना दोस्तों भाग की संकल्पना क्या करते हैं, इसमें जैसे मेनली हमको सीखेंगे हम कि हम भाग कैसे करते हैं। मतलब उसमें भाग में क्या होता है, भाजक, भागफल और भाज्य, शेषफल किसे कहते हैं। इसके और कुछ जैसे हम अभी गुणा का किए हैं तो उसमें हम कुछ उसके नियम देखेंगे, उसी तरह इसमें भी भाग के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाग की संकल्पना कैसे करते हैं। इसमें कोई संख्या किसी विशिष्ट संख्या की कितनी गुना है इसे ज्ञात करने के लिए उस संख्या को विशिष्ट संख्या से भाग देते हैं। जैसे
कोई संख्या किसी विशिष्ट संख्या के कितने गुना है, इसे ज्ञात करने के लिए संख्या को उस विशिष्ट संख्या से भाग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमको 48 में 6 से भाग देना है, ठीक। तो जब हम 48 में 6 से भाग देंगे, 48 में हम 6 से भाग देंगे तो 6 बटे हो जाएगा 48, कट गया। मतलब यहाँ पे कितना आया 8। तो हम जानेंगे कि हमारा जो भागफल है 8 है। मतलब ये 6 जो है 6 48 6 का 8 गुना है। ये इस डिफिनीशन में कहा गया है। इसी को कहते हैं भाग की संकल्पना। तो अब जैसे अब हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम 6 से भाग दिए 48 में, ठीक। तो 6 बटे 48 ये कट गया। तो यहाँ पे अब 6 को क्या बोलेंगे, 48 को क्या बोलेंगे, 8 को क्या बोलेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे तो संख्या पूरी कट गई, जैसे यहाँ पे कोई शेषफल आ जाता तो उसको क्या बोलेंगे। ऐसे भी मतलब हमको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता कि आपका जैसे भाजक कुछ दिया है, भागफल कुछ दिया है, तो बताओ भाज्य कितना होगा, शेषफल उसका कुछ नहीं है, ठीक। तो इसी को हम पहले समझते हैं, किसे भाजक कहते हैं, किसे भाज्य कहते हैं, किसे भागफल कहते हैं, ठीक। तो देखिए ये है भाजक, भाज्य, भागफल और यहाँ पे आ गया हमारा शेषफल। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 से हमको भाग देना है 16 में, तो 5 क्या है 15, ये कटा और 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 हमारा शेषफल हो गया। तो यहाँ पे भाजक कितना हुआ 5। मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाजक। भाज्य कितना है 16। मतलब जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। उसके बाद भागफल कितना है यहाँ पे 3। मतलब भाजक से हम जिस भाज्य में भाग देते हैं जो आता है उसे हम भागफल कहते हैं। और यहाँ पे आया फिर लास्ट में शेषफल कितना आ गया है 1। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया हो कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे हम 5 से भाग दिए 16 में, तो 3 बार गया और एक शेष आ गया। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। जिस संख्या में हम भाग देंगे उसे हम भाज्य कहेंगे। और जो भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम भागफल कहते हैं। और लास्ट में जो मतलब संख्या बच जाती है भाग देने के बाद उसे हम शेषफल कहते हैं। तो इसके भी कुछ नियम है, इसके भी 4 नियम है। चलते हैं अब उसको नियम को हम पढ़ते हैं। भाग की संक्रियाएं के नियम। भाग की संक्रियाएं डिवीजन ऑपरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑपरेशन। तो हम भाग की संक्रियाएं में देखते हैं इसके नियम। इसका पहला नियम है भाग संक्रिया का क्रम विनिमय नियम। भाग संक्रिया का क्रम विनिमय नियम मतलब अब इसी से हमको पता चल गया क्रम विनिमय का अर्थ क्या होता है कि जैसे दोनों के स्थान को चेंज कर देने पे, मतलब बदल देने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा भाग पे। तो चलिए, जैसे इसमें ऐसे दे रखा है, इसका नियम क्या होता है, जैसे a भागे b, जैसे a में b से भाग दे रहे हैं या फिर b में a से भाग दे रहे हैं तो वो बराबर नहीं होगा, मतलब ये गलत होगा। इससे एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम 6 में भाग दे रहे हैं 3 से, तो जब हम 6 में 3 से भाग देंगे 6
6 में 3 से हम भाग देंगे तो 3 दूना के 6 आ गया, कट गया, तो मतलब 2 बार गया। इसी का हम अगर क्रम बदल दें कि 6 की जगह 3 को कर, 3 की जगह 6 को, जैसे क्रम बदल दिए तो 3 भागे 6। अब हम 6 से 3 में भाग देंगे, तो यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं, तो इसको हम दशमलव में बढ़ा के तब इसके बाद दशमलव, तब यहाँ पे 0 गया तो 6 बच्चे 30 आया, तो मतलब 0.5 आ गया। तो देखिए ये दोनों भाग देने के बाद दोनों बराबर भागफल नहीं आना है, तो यही कहता है क्रम विनिमय नियम कि अगर हम उनके संख्याओं को बदल दें तो उनका भागफल बराबर नहीं आएगा। यही होता है भाग संक्रिया का क्रम विनिमय नियम। अब दूसरा है भाग संक्रिया का सहचर्य नियम। दूसरा नियम है भाग संक्रिया का सहचर्य गुणधर्म। भाग संक्रिया का सहचर्य गुणधर्म। इसमें क्या होता है भाग संक्रिया के सहचर्य गुणधर्म में, जैसे कि इसमें ये होता है a भागे b कोष्टक बंद भागे c इज नॉट इक्वल टू a भागे b भागे c। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम 20 में 5 से भाग दिए कोष्टक बंद, फिर भागे 2 कर दिए, तो जो आएगी संख्या वो संख्या, जैसे कोई भी चेंज कर दे रहे हैं, 20 भागे कोष्टक में 5 भागे 2 इसके बराबर नहीं होगी। जैसे अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे फिर से बता रहा हूँ कि भाग संक्रिया का सहचर्य गुणधर्म नियम में क्या है कि अगर हम 20 भागे 5 कोष्टक बंद भागे 2 से हम भाग देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा उस, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इन दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसे जब 20 में हम 5 से भाग देंगे, 20 भागे 5 भागे 2, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो जब हम 20 में भाग देंगे 5 से, तो 5 चौक को 20 कट गया, तो मतलब ये आ गया 4 भागे 2, 4 भागे 2। जब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूना के 4, मतलब इसको हम सॉल्व किए तो 2 आ गया। अब चलिए इसको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे हम, तो 20 तो ऐसे ही रहेगा, भागे इसको लिख लेते हैं पहले 5 भागे 2। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। जब 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 1 आ गया, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 2 पच्चे 10 कट गया। देखिए यहाँ पे 20 भागे 2.5, मतलब फिर अगर 2.5 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो मतलब 2 के बराबर नहीं आएगा। यही होता है भाग संक्रिया का सहचर्य गुणधर्म। मतलब कि हम जैसे किसी संख्या से पहले भाग दे रहे हैं, फिर उसके अंदर कोष्टक के मतलब अंदर की संख्या को हम चेंज कर देंगे, तो जितना इसका मान आएगा उतना इसके मान के बराबर नहीं होगा। मतलब कोष्टक के अंदर की संख्याओं को चेंज करने के बाद दोनों का आपस में मान बराबर नहीं होगा। अब तीसरा दोस्तों भाग संक्रिया का बंटन नियम। भाग संक्रिया का बंटन नियम। इस भाग संक्रिया के बंटन नियम में यही है कि भाग संक्रिया पर बंटन नियम लागू नहीं होता। जैसे वो गुण मल्टीप्लाई में बताया था ना, ऐड करके उसको सॉल्व करना, तो यही साफ साफ बस इसको यही समझ लीजिए कि भाग संक्रिया में भाग संक्रिया पर बंटन नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी मतलब सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम आप लोगों को
कुछ इसमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जैसे हम गुणा करते हैं, जैसे जोड़ में जोड़ का गुणा करेंगे तो क्या आता है, घटाना में घटाना का गुणा करेंगे तो क्या आता है। जैसे हमारे आगे है धन 2, धन 2 में अगर हम धन 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम आप लोगों को सिखाएंगे। दोस्तों अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा गुणा जोड़ व घटाना संबंधित कुछ नियम। इस नियम को, इस कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, जिससे क्या होता है कि इसमें हम जैसे गणित में जोड़ या गुणा उड़ा करने में हमको बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे हमको, जैसे एग्जाम्पल में तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हमको दे रखा है -2 धन -5, तो बताओ अब क्या होगा। तो इसी में लोग घूम जाते हैं कि अब हमको क्या करें, यहाँ पे भी माइनस दे रखा है, प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -7। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है, जैसे सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे कैसे जोड़ में क्या होता है। देखिए जैसे फर्स्ट है, जब हम प्लस में ऐड करेंगे किसी संख्या को प्लस को, तो वहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक, जैसे 2, जैसे ये 2 धन 3 है तो क्या आ जाएगा 3 2 5। देखिए किसी संख्या के आगे जैसे हम इस लिख दिए ऐसे 2 धन 3, तो ये आ गया 5। देखिए इसके आगे कोई प्लस नहीं है ना, कुछ कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मानते हैं कि प्लस है इसके आगे। ठीक है, तो ये आ गया 5। जैसे अभी यहाँ पे दे दे, दूसरा नियम क्या है, धन प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम, ये डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या ज्यादा है, उसके बेस पे हम उसको लिखते हैं। जैसे +6 प्लस इसके आगे -8 है, तो अब इसमें क्या हो गया, देखिए ये -8 है और ये +6 है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो इसमें हम ये जुड़ने की बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे 8 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे संख्या किसकी ज़्यादा है, प्लस वाली ज़्यादा है कि माइनस वाली, माइनस वाली ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल एक था, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे +10 प्लस यहाँ पे -6 हो गया। देखो ये प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो मतलब ये तो हमको कन्फर्म हो गया कि ये घटेगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, भले इसको हमको ऐड करना है लेकिन इसमें ये क्या होगा, घटेगा। तो इससे 10 में से हम 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। लेकिन अब हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो देखो यहाँ पे प्लस की संख्या ज़्यादा है ना माइनस की संख्या से, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या 6 है, यहाँ पे प्लस की संख्या 10 है, तो किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस वाली। तो यहाँ पे लिख देंगे +4 या फिर केवल 4, ये भी सही है। तो एक ये हो गया आपका नियम, और एक ये नियम ये हो गया, ये तो जोड़ वाला हो गया। ठीक, अब इसके बाद जैसे हमको, जैसे इससे पहले हमको सीखना चाहिए गुणा कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे ये प्लस है, प्लस में अगर हम गुणा प्लस का करेंगे तो क्या मिलेगा, जब हम प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस ही मिलेगा। उसी तरह जब माइनस है तो माइनस में अगर हम माइनस का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। उसी तरह माइनस में जब हम गुणा करेंगे प्लस का तब हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। या फिर प्लस में हम गुणा करेंगे माइनस का तब पर भी हमको माइनस ही मिलेगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमको मैथ को सॉल्व करने में। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं। जैसे ये पहला नियम है। पहले नियम में क्या है, जैसे प्लस में जब हम प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही मिलेगा। जैसे इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी संख्या हम जैसे लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए 6 लिख दिए ना, तो हम ये जानते हैं कि ये +6 है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो उसके आगे हम प्लस मानते हैं। ठीक, तो उसी तरह जैसे ये प्लस है, प्लस में गुणा करेंगे प्लस का क्या आएगा, प्लस, तो
6 गुणे प्लस 2, तो क्या हो गया 2 छक्के 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा प्लस का 12 लिखो या फिर केवल 12 लिखो, सही है। जैसे अब देखिए जैसे माइनस में गुणा करेंगे माइनस का तो माइनस, अरे नहीं सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जब माइनस में माइनस का, माइनस में जब हम गुणा करेंगे माइनस का तो यहाँ पे प्लस आएगा। जैसे अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए ये 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझा रहे हैं। जैसे माइनस, जब माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आता है। जैसे -2 गुणे -5 तो क्या आएगा, जैसे पहले 2 में हम 5 का गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 5 बराबर कितना आया 10, तो यहाँ पे आ गया 10। अब हमको पता है जब माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, अब माइनस में गुणा हुआ माइनस का तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा +10, +10 का हो या 10 का हो। जैसे एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, -6 गुणे -3, ठीक। जैसे अब 6 में 3 का पहले गुणा कर लेते हैं, तो 6 त्रिक के 18। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आता है प्लस, तो क्या आ जाएगा +18, ये हो गया। अब हमारा तीसरा वाला है कि जब माइनस में हम गुणा करेंगे प्लस का तो हमेशा माइनस आता है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं इसके। जैसे -6 गुणे +3 बराबर, देखिए 6 गुणे 3 6 त्रिक 18। अब कंफ्यूजन हमको ये आ गया कि माइनस में हम प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, तो यहाँ पे क्या है जब माइनस में हम प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा चिन्ह माइनस आएगा। उसी तरह माइनस में जब हम प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, आ गया आंसर। दोस्तों अगर सिर्फ इसमें हम सिर्फ 18 लिख देते थे, यहाँ पे अगर माइनस नहीं लगाते हम तो आंसर गलत हो जाता है, लेकिन जब हम माइनस लगाएंगे तब आंसर सही होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, -10 गुणे +5 तो क्या होगा, जब 10 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 × 5 = 50, तो अब माइनस में गुणा हुआ है प्लस का, माइनस में गुणा हुआ है प्लस का तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -50 -50, ये हो गया आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे अब हम लोग अब चलते हैं तीसरे वाले पे, ये मतलब ये चौथे वाले पे, तीसरा और चौथा दोनों सेम ही है। अब जैसे हम चौथे वाले पे आपको बता देते हैं, चौथा वाला नियम क्या था, प्लस गुणे कोष्टक माइनस बराबर माइनस। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे +5 गुणे -3, अब क्या आएगा पहले 5 में 3 से गुणा कर लेते हैं, 5 × 3 = 15, तो अब इसका आंसर अगर सिर्फ हम 15 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अभी हमको तो ये प्लस और माइनस का अभी तो गुणा करना रह गया है। अभी तो हम सिर्फ इसका गुणा किए हैं ना, तो अब जैसे इसका तो गुणा किए तो 15 आ गया, अब इसका भी करें हम प्लस में माइनस का गुणा, जब हम प्लस में माइनस का गुणा करेंगे, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर जाएगा -15, अब आंसर सही है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, +8 गुणे -6, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 8 गुणे 6, 8 × 6 = 48, ठीक। तो अभी तो ये तो नंबर का गुणा हो गया, लेकिन अभी प्लस माइनस का गुणा बाकी रह गया है, तो जब प्लस में माइनस का गुणा होगा, मतलब प्लस में माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, तो -48, ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर इसमें कभी कोई कुछ त्रुटियाँ हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज हमारा मतलब सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।